वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि लैपटॉप परचेस करते समय हमें कौन से क्राइटेरिया है जिन पे ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्क्रीन के बारे में। स्क्रीन आप ले रहे हो तो देखिए कि FHD यानी कि फुल एचडी स्क्रीन है। अगर आपको आपके बजट में ओलेड मिल रहा है तो वो उससे भी बेटर होगा। और अगर आप मूवीज देखना पसंद करते हैं या फिर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो 15.6 इंच स्क्रीन लीजिए। और सिर्फ आपको अगर कोडिंग वगैरह करना है और आपको स्क्रीन साइज मैटर नहीं करता तो आप 14 इंच से भी जा सकते हैं। उसके बाद आता है रिफ्रेश रेट। तो मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होता है। इसका मतलब क्या है कि एक सेकेंड में 60 टाइम्स जो स्क्रीन है वो अपडेट हो सकती है। लेकिन अगर आप गेमर है तो आपको मिनिमम 120 हर्ट्ज 144 हर्ट्ज ऐसे आपको देखना पड़ेगा लैपटॉप। और उसके बाद आता है पैनल। तो आईपीएस पैनल जो है वो सबसे बेटर है। उसके बाद वीए, उसके बाद टीएस पैनल। तो ये सारी चीजें आप कैसे देखेंगे मैं आपको अभी बताता हूँ। तो जब भी आप परचेस करने के लिए किसी भी ऑनलाइन शॉप पे जाएंगे तो फिर देखिए कि उसके डिस्क्रिप्शन में ही लिखा होगा कि ये है फुल एचडी स्क्रीन 15.6 इंच और इसका पैनल जो है ये वीए पैनल है। तो आपको देखना है कि आईपीएस, जैसे कि ये दूसरा लैपटॉप है, यहाँ पे देखिए 15.6 इंच फुल एचडी और आईपीएस एंटी ग्लेयर। तो हमको ये चाहिए, ये वाला आईपीएस पैनल हमको प्रेफर करेंगे हम लोग। और कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है कि आईपीएस लेवल पैनल, जो कि इन बिटवीन होता है। तो आप ट्राई कीजिए कि आपके पास सिर्फ आईपीएस ही लिखा हुआ हो और आईपीएस को ही आप जाए। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोसेसर की। उसमें आपको तीन चीजें देखनी है। जनरेशन, कितने कोर्स है और कितने थ्रेड्स रन कर सकता है। तो जनरेशन कैसा होता है, i3 प्रोसेसर आप बोलेंगे तो i3 में थर्ड जनरेशन भी है और 11th जनरेशन भी है। जितना लेटेस्ट जनरेशन होगा यानी कि 11th जनरेशन सबसे बेटर होगा। कोर्स कोर्स क्या होते हैं कि उसमें फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कि 2 कोर्स, 4 कोर्स, 6 कोर्स एंड 8 कोर्स। सिमिलर टू जनरेशन, ये भी जितने ज्यादा कोर होंगे उतना वो मल्टीटास्किंग बेटर कर पाएगा। जैसे कोई ऑक्टा कोर जो होता है उसको हम बोलेंगे 8 कोर प्रोसेसर, सो दैट इज बेटर। और होता है ड्यूअल कोर यानी कि 2, क्वाड कोर यानी कि 4 और हेक्सा कोर यानी कि 6 कोर्स। और थ्रेड्स होते हैं मल्टीटास्किंग के लिए, जैसे कि मल्टीपल थ्रेड्स मल्टीपल प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं। आप एक जगह पे कोडिंग कर रहे हो, दूसरी जगह पे म्यूजिक सुन रहे हो, तो ये सारी चीजें मल्टीटास्किंग के अंडर आती हैं। उसके बाद आता है क्लॉक स्पीड। जो होता है वो आपको मिनिमम 2 गीगाहर्ट्ज तो चाहिए, जो ऑलमोस्ट अभी सारे ही प्रोसेसर में होता है। और अगर आप 40,000 का आपका बजट है और इंटेल में आप देख रहे हो तो इंटेल का 11 जनरेशन तो आपको लेना ही चाहिए। इंटेल 11 जनरेशन आपको 40,000 बजट में बहुत सारे वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर 50,000 रुपीज है तो i5 का 11 जनरेशन मिल जाएगा, या फिर AMD Ryzen 5 5500U का प्रोसेसर मिल जाएगा। और हमेशा क्या कीजिए कि अगर आप 40,000 में आपके पास तीन वेरिएंट्स हैं और अलग अलग प्रोसेसर है और आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा प्रोसेसर बेटर है, तो फिर आप उसको ऑनलाइन चेक कीजिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करना है। काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है जब आपको कंपेयर करना है इंटेल का प्रोसेसर राइजन से कि कौन सा बेटर है। तो एक सिंपल गूगल सर्च कीजिए, जैसे कि कोर i3 11 जनरेशन या फिर AMD Ryzen 3 3250। एक डॉट कॉम है वर्सेस डॉट कॉम, यहाँ पे वो टोटल ओवरऑल पॉइंट्स बताएगा, जैसे कि इंटेल i3 को बेटर पॉइंट्स मिले हैं। दूसरे साइड से जहाँ पे आपको सिंगल कोर परफॉर्मेंस, ऑल कोर परफॉर्मेंस, पावर इफिशियंसी और भी बहुत सारे की डिफरेंसेस बताएंगे। और एक वोट कास्टिंग होगा जिसमें आप देख सकते हैं कि किसने ज्यादा वोट्स मिले हैं। तो कोर i3 को मिले हैं ऑलमोस्ट 84%। तो अभी डिस्कस करते हैं रैम के बारे में। रैम के टाइप्स काफी सारे हैं, जैसे कि DDR2, R3, R4, R5। DDR5 रैम जो है वो अभी मिल नहीं रही है, तो आप आपका गोल रखिए कि DDR4 रैम। और अगर आप कोडिंग करते हैं, गेमिंग करते हैं, तो मिनिमम 8 GB रैम तो होनी ही चाहिए। रैम फ्रीक्वेंसी होती है 32 मेगाहर्ट्ज। अगर आपको मिल जाती है तो बेसिकली वो सिर्फ DDR4 में ही मिलेगी, और वो आपका एक्सपेक्टेशन रखिए, ताकि रैम फ्रीक्वेंसी यानी कि उसका स्पीड उतना ज्यादा होगा तो फास्टर ट्रांसफर रेट, बहुत सारी चीजों में आपको वो यूजफुल होगा। तो सिर्फ ये चीज देखिए कि DDR4 32 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला। तो अब बात करेंगे स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे प्रोग्राम, सारे वीडियो फाइल्स, म्यूजिक फाइल्स सब यहाँ पे स्टोर होंगी। तो उसका एक सिंपल थंब रूल है कि SSD ही लीजिए, HDD मत लीजिए। SSD लेंगे तो उसमें सारे स्पीड जो आपको मिलेगा काफी अच्छा मिलेगा, प्रोग्राम्स जल्दी से ओपन होंगे, आपका जो टास्क होगा वो फास्ट होगा, बूटअप टाइम अच्छा होगा। और आप सोचेंगे कि SSD जो है तो बहुत महंगी है और ज्यादा पैसे देके हमें कम स्टोरेज मिलेगा। तो अब कैसे कर सकते हैं आप, अगर आपके पास कुछ स्टैटिक फाइल्स है जैसे कि मूवीज या फिर म्यूजिक,
तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा एचडीडी आप ऐड कीजिए, जैसे कि 1 TB एचडीडी इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, या फिर ऐसा वाला लैपटॉप लीजिए जिसमें एचडीडी प्लस एसएसडी हो, बट मेक श्योर कि एसएसडी में ही ऑपरेटिंग सिस्टम और सारे प्रोग्राम्स जो आप वर्क कर रहे हैं वहां पर इंस्टॉल हो। और एसएसडी जो आप लेंगे उसमें भी दो टाइप से, एनवीएमई जो है वो बेटर है M2 से, और एचडीडी में आप देख रहे हैं तो फिर 7200 आरपीएम यानी कि 7200 रोटेशंस पर मिनट होंगे उसमें। एचडीडी जो होती है एक डिस्क जैसे होती है, वो गोल घूमती रहती है और उसमें रीड राइट ऑपरेशंस होते रहते हैं। तो एचडीडी में आप 7200 आरपीएम वाला लीजिए, और एसएसडी कंपलसरी फॉर स्टोरिंग अवर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम्स जो चाहिए हमें एनवीएमई वाला। सो दैट्स इट अबाउट स्टोरेज। ग्राफिक्स कार्ड में दो टाइप्स होते हैं, एक तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड जो कि सीपीयू के साथ ही आता है, सीपीयू के अंडर ही होता है, जैसे कि इंटेल के साथ आपको अल्ट्रा एचडी ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा जो कि इंटीग्रेटेड है, और एक डेडिकेटेड यानी एक सेपरेट डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होगा जिसकी खुद की रैम मेमोरी होगी 2 GB 4 GB, उसमें भी जितना ज्यादा है उतना अच्छा है, उसमें भी DDR2 R3 R4 होगा। तो इस तरीके से होगा। अगर आपको सिर्फ कोडिंग करना है तो मैं कहूंगा इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स इज ऑल्सो ओके, लेकिन आपको अगर गेमिंग करनी है तो फिर आपको एक डेडिकेटेड जीपीयू की जरूरत पड़ेगी ही। और 50,000 बजट में आपको अभी बहुत सारे लैपटॉप वेरिएंट्स है जिसके साथ एनवीडिया का GeForce GTX 1650 मिल रहा है, और अगर 70,000 है तो RTX 3050 भी आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों जो है ये अभी मार्केट में काफी सारे अच्छे से चल रहे हैं, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। तो अदर क्राइटेरियाज में मैं बताऊंगा कि विंडोज जो होनी चाहिए वो जेन्युइन होनी चाहिए। विंडोज 10 आपको मिल रही है तो वो अपग्रेडेबल होनी चाहिए विंडोज 11 जब भी रोल आउट स्टार्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी वाले लैपटॉप बहुत कम है, और आजकल आपको सिर्फ ट्रायल पीरियड वाला मिल रहा है या फिर बिल्कुल भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है। तो ये आपका प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से लैपटॉप के लिए चूज करना है। और अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं रहता तो बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर है। मैं रेकमेंड करूंगा WPS ऑफिस, एक सॉफ्टवेयर है जो मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर से यूज कर रहा हूँ, जिसमें सब कुछ है, पावर पॉइंट एक्सेल वर्ड सारे ऑफिस के रिक्वायर्ड प्रोग्राम से, जो 100% फ्री है ऑफिशियली। और उसके बाद आता है फ्रंट कैमरा। तो HD वेबकैम अगर आपको मिलता है तो वो बेटर रहेगा कंपेयर टू VGA कैमरा। वाईफाई और ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन आप देखिए कि कौन सा आपको मिल रहा है। वाईफाई का लेटेस्ट वर्जन 6 है, ब्लूटूथ का 5.1, वो हमेशा अभी देखिए अपडेट होता रहेगा, लेकिन फिर भी आप एटलीस्ट वाईफाई 5 अगर आपको मिलता है, ब्लूटूथ 4 तो भी वो ठीक ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम इशू नहीं आएगा आपको। तो अभी डिस्कस करेंगे कि 40,000 के अराउंड मैंने दो लैपटॉप जो शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं उनके बारे में। 30-20,000 को कुछ भी नहीं आएगा अच्छा वाला, मत लीजिए, चाहे तो आप कुछ महीने रुकिए और पैसे जमा कीजिए और 40,000 के अराउंड लीजिए। तो सबसे पहले है Asus का VivoBook 15, उसमें इंटेल कोर i3 11 जनरेशन 15.6 इंच का डिस्प्ले, 8 GB रैम, 32 मेगाहर्ट्ज वाली 250 GB NVMe SSD, विंडोज 10 होम, मैकएफे और MS ऑफिस, फुल HD IPS डिस्प्ले, FP रीडर, और उसका वेट ओनली 1.75 kg है। तो ये लैपटॉप में ऑलमोस्ट हमें जो चाहिए सब कुछ है। सिर्फ एक निगेटिव पॉइंट है, वो है कि जो कैमरा है वो VGA है, तो उसमें थोड़ा कैमरा क्वालिटी खराब है, और बाकी सारी चीजें हमें मिल रही है। कहीं ना कहीं तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ही, क्योंकि एग्जैक्टली मैच तो नहीं होगा। और सेकंड है Lenovo IdeaPad 3 कोर, उसमें भी i3 11 जनरेशन, 8 GB रैम, 256 GB SSD, विंडोज 11 होम है, 15.6 इंच स्क्रीन है और MS ऑफिस भी है, तो इसके लिए भी आप जा सकते हैं। अभी हम जो आ गए हैं 50,000 सेगमेंट के अराउंड। तो 40,000 सेगमेंट में आप कोडिंग 100% कर सकते हैं, और गेमिंग जो है वो काफी बेसिक, जैसे कि CSGO जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पे भी चल सकता है, वैसे गेम खेल सकते हैं। और 50,000 से जो है गेमिंग सेगमेंट हो जाता है स्टार्ट। तो आप लो लेवल पे GTA 5 खेल सकते हैं, वैलोरेंट खेल सकते हैं। इसमें मैंने 4 लैपटॉप्स कंसिडर किए हैं। जो शॉर्टलिस्ट हुए वो है HP 15 AMD Ryzen 5, Acer Aspire 5, Asus VivoBook 15, Lenovo V15। तो जो लास्ट 3 है उसमें i5 11 जनरेशन प्रोसेसर है, और पहले वाले में HP वाले में Ryzen 5 का 5500U हेक्सा कोर प्रोसेसर है। पहले वाले में सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है कि VA पैनल, और बाकी के में आप में देख सकते हैं कि जो चारों लैपटॉप है उसमें एक चीज कॉमन है, 8 GB रैम। चारों में SSD है, कुछ में 512 GB है, कुछ में 256 GB है, और एक में 1 TB प्लस SSD है। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं सब में विंडोज 10 है,
कुछ के साथ MS ऑफिस भी आ जाता है। तो ये सारी चीजें अब तक जो मैंने क्राइटेरिया बताया है लैपटॉप के बारे में, डिस्क्रिप्शन सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप आराम से उसे चेक कीजिए। तो अराउंड 60,000 रुपीज में जो आता है वो गेमिंग सेगमेंट और भी ज्यादा ओपन हो जाता है, और इसमें आप ले सकते हैं HP Pavilion Ryzen 5, Acer Nitro 5, Lenovo IdeaPad with Ryzen 5, MSI का Bravo Ryzen 5, सब में प्रोसेसर सेम है 5600H, सब में 8 GB रैम है, SSD है और Windows 10 है। उसके साथ 4 GB ग्राफिक्स, पहले 3 में NVIDIA GeForce GTX 1650 मिलता है। आप अगर हर्ट्स भी देखेंगे तो मोर देन 120 हर्ट्स का है, तो फिर वो भी अच्छा है गेमिंग के लिए। और उसके बाद जो लास्ट वाले में है उसमें RX 5500M वाला 144 हर्ट्स वाला है। तो ये भी सब डिस्क्रिप्शन में है, आप इनमें से कोई भी लैपटॉप परचेस कर सकते हैं फॉर अराउंड 60,000 का प्राइस 60 to 64 है, जो वैरी होता रहता है, तो आप अच्छे से साइट से आप परचेस कर सकते हैं। तो 70,000 के अराउंड में सिर्फ एक ही लैपटॉप बताऊंगा जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो है डेल का G15। सेम प्रोसेसर है लास्ट टाइम, रैम सेम है, SSD सेम है, विंडोज सेम है, बस जो ग्राफिक्स है वो है अपडेटेड, जो है 3050। पहले वाले में 1650 था, तो इसमें 3050 ग्राफिक्स है। तो इसके साथ आप आराम से जा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी मैंने बताया है वो सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है, तो आप वहां पे भी जाके एक बार चेक कर सकते हैं। आपके जो व्यूज है वो आप कमेंट कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो बताइए, आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।